आईपीएल का रोमांच खत्म हो चुका है, लेकिन अब बारी है क्रिकेट के सबसे बड़े महामुकाबले की। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ये मैच होता है सारी दुनिया भर की निगाहें इस पे होती हैं। इंडिया के फैंस तो देखते ही हैं, पाकिस्तान के फैंस भी देखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस पर नजर गिरा कर बैठ जाती है कब ये मैच होगा, कब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भिड़ेंगे। क्योंकि ये जब मैच होता है तो फिर एक ना इमोशन भी जो है ना वो भी आपस में टकराते हैं दोनों ही देशों के फैंस के। और अब है जो मैच होने वाला है, आईपीएल खत्म हो चुका है, लेकिन अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बारी है। कब मैच होगा, शेड्यूल क्या है, इंडिया पाकिस्तान से कब भिड़ेगी और कौन कौन सी खिलाड़ी इस टीम जो बनेंगी टीमें, उसमें खिलाड़ी कौन कौन से होंगे, कप्तान कौन होगा, और पाकिस्तान क्या इंडिया को हरा पाएगा या फिर इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारते हुए गोल्ड मेडल हम जीत लेंगे। रवि भाई बता दीजिए जरा हमारे दर्शकों को, जो गोल्ड मेडल मेरे मुंह से निकल ही गया है, तो अब बता ही दीजिए कहां पर ये जैसे ही मेडल की बात आ रही है तो मेडल की बात आने के बाद ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि ये कुछ ऐसा चैंपियनशिप है या फिर कुछ ऐसे गेम्स होंगे जिनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिए जाते हैं। ये वर्ल्ड कप से हटके रहता है। हाँ बिल्कुल, तो ये वर्ल्ड कप से हटके है। और ये कोई मतलब जैसे आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, दोनों वर्ल्ड कप जो है इन सब में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है और तो कोई ऑप्शंस नहीं बचते हैं। या फिर एशिया कप जब होता है तब फिर ऐसे मैचेस। ये जो है इस बार बात हो रही है एशियन गेम्स की, जिसमें जो चांसेस हैं, क्योंकि अब जो अगला आप कोई टूर्नामेंट जब सोचते हो कि तो आपके जहन में आता है कि इस टूर्नामेंट में जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हम लोग जो है देखने वाले हैं। अगर तो वो एक जो चीज़ सामने निकल के आ रही है वो आ रही है अब एशियन गेम्स। हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। अब आपने जो सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान हरा पाएगी, हमने एशिया कप जो हुआ था उसमें हमने देख लिया था कि वो क्या कर सकते हैं। हम एशियन गेम्स में अपनी मतलब बी टीम कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सारे प्लेयर्स हमारे स्टार हैं। हम जो मतलब कुछ स्टार प्लेयर्स को हटा के भी जो टीम भेजेंगे ना, उनको भी हराना मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम के लिए इतना आसान होने वाला है। और आसान क्या, वो मतलब वो पॉसिबल ही नहीं लग रही है कि वो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ कर पाएगा। तो चांसेस जो हैं सबसे नज़दीकी वो अब एशियन गेम्स है, जहाँ पे आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने को मिल सकता है। पिछली बार हम लोगों ने जैसा कि उम्मीद के मुताबिक गोल्ड मेडल जीता था, और जैसे कि उसके बाद बांग्लादेश की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पाकिस्तान चौथे नंबर पे, अफगानिस्तान सिल्वर ले गया था, अफगानिस्तान सिल्वर लेके चला गया था। इस बार 10 टीम्स हैं और उम्मीद है कि इस बार भी गोल्ड मेडल तो हमारे पास आ ही रहा है, लेकिन मुझे इस बार भी नहीं लगता है कि टॉप 3 में पाकिस्तान फिनिश करने वाली है। पाकिस्तान का पता क्या है, पाकिस्तान का देखो एशिया कप में तो इनकी जो है प्रॉपर टीम खिलाई थी इन्होंने। T20 वर्ल्ड कप भी अभी हुआ है। मतलब आप देख लीजिए, जब इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया ने हरा दी, तो एशियंस गेम तो मतलब इसमें टीमें ऐसी है नहीं कोई। आप देख लीजिए एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो खेलेंगी, इसमें जापान क्योंकि मेजबान है जापान में होगा। लेकिन रवि भाई एक सवाल है, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच अब तक जो हुए हैं, एक बार ऐसा हुआ था जब नसाउ काउंटी स्टेडियम में खेला गया था, अमेरिका का स्टेडियम था वो, वहां पर किसी ने मैच नहीं खेला था, वहां पे किसी को पता नहीं था पिच कैसी होगी, और वो मैच बड़ा क्रूशियल हुआ था। बहुत मतलब कम रन बने थे, इंडिया भी थोड़ी फंसी थी, फिर बाद में पाकिस्तान से रन चेज नहीं हो पाया। जापान को हम क्रिकेट देखते नहीं कि जापान में क्रिकेट खेला जाता है, क्योंकि अभी ये कंट्रीज ऐसी है ना, ये आई थिंक एसोसिएट नेशंस में आते हैं, जो आईसीसी के मेंबर इनके पास फुल नहीं है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जापान में जब ये मैच होगा क्या थोड़ा अलग दिखेगा? खिलाड़ियों ने जापान में कभी खेला नहीं है, इसका थोड़ा असर पड़ सकता है? कंडीशन वाली जो चीज़ होती है ना, कंडीशन वाली चीज़ का तो मतलब असर आता ही है कि आप नई जगह पे जा रहे हो और ऐसे नेशन में जा रहे हो जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट वैसे नहीं खेलती है, बड़े लेवल पे नहीं खेलती। अब तो बहुत सारी कंट्रीज है, मैं एक दिन देख रहा था रिकॉर्ड, लगभग 90 कंट्रीज जो है वो क्रिकेट खेल रही है बहुत, जिनको आईसीसी मतलब मान्यता देती है। 10-12 जो है वो तो फुल मेंबर्स 10-12 ही हैं, लेकिन बाकी सब जो है बहुत सारी कंट्रीज जो है। अब इटली के बारे में हम लोगों ने सोचा था, इटली ने कैसे सरप्राइज किया सबको, किस तरीके की क्रिकेट खेली। उसमें अब ये होता है कि वो जापान ओरिजिन के रहने वाले ना हो, वो हो सकता है दूसरी कंट्री से माइग्रेटेड हो। इंडिया के प्लेयर्स डेफिनेटली होंगे उसमें, हर कंट्री में जब होते हैं तो उसमें कुछ इंडियन प्लेयर्स होंगे, कुछ अच्छे प्लेयर्स उसमें निकल के आते हैं, कुछ ऐसे सरप्राइजिंग प्लेयर्स निकल के आ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी टीम को हमको बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको लेकर टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। तो जापान एक नई जगह है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले वहाँ पे जितने भी मैचेज हैं, तो वो हम लोगों को लग रहा है कि काफी ज्यादा मतलब मजा आने वाला है वहाँ पे। आपको क्या लगता है कि पिच कैसी होगी वहाँ की? मतलब थोड़ा अंदाजा थोड़ा पिच के बारे में, क्योंकि पढ़ा भी नहीं है कभी जापान की। हाँ, अब मतलब जापान की पिच कैसी होगी? ये किस तरीके से, क्योंकि खुद की मिट्टी पे पिच तैयार की गई है, बाहर से इंपोर्ट की गई है। और होता है कई बार ऐसा होता है कि वो कौन सी पिचेस बना रहे हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बहुत चीजें आपको देखनी होंगी। वैसे तो एशियन, अगर एशिया की बात है तो एशिया में तो ज्यादा स्पिन डोमिनेट ही होता है, आपको पता है पिचेस वैसी होती है। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है ना। अब आप देख लो कि
इंडिया में भी जब है स्पिन फ्रेंडली पिच बनाते तो हम खुद ही फंस जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आप देख रहे हो तो चीजें अब अवॉइड कर रहे हैं प्ले, मतलब जो टीम्स हैं वो अब पहले की तरह, आज से 10 साल पहले जो कहा जाता था कि एशियन टीम्स जो हैं एशिया में जाना मतलब कि यूरोपीय, मतलब जो बड़ी टीम्स होती थी उनके लिए कब्रगाह टाइप होती है। सेना कंट्रीज की जो टीम्स है वो तो मतलब पहले ही सोच लेते थे कि यार वहां जाके खेलना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। अब जापान में किस तरीके की पिच तैयार होती है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, होने वाला है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि वो कुछ ऐसा ही रन फेस्ट टाइप का तैयार करेंगे, क्योंकि जब आप पहली बार मतलब कुछ ऐसा स्टार्ट होता है ना तो आप चाहते हो कि लोग आए, दर्शक देखें और इंटरेस्ट ले, तो इंटरेस्ट लेने के लिए आपको लंबे और बड़ी बात ये है ना कि ये फॉर्मेट जो एशियंस गेम में जो मैच होगा, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन ये T20 फॉर्मेट ही होगा, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा था 2023 में, लेकिन काफी साल बाद वापसी हुई थी एशियंस गेम में भी। क्रिकेट की वापसी काफी साल बाद हुई थी। 2023 में जब ये मैच हुए थे वहां पर नेपाल की टीम ने रिकॉर्ड तोड़ पारी मतलब उनके खिलाड़ियों ने खेली थी और 314 रन ऐतिहासिक मतलब वहां पे मंगोलिया के जो मारा था। अभी हम बात भी कर रहे थे दीपेंद्र सिंह आर्य ने जो रिकॉर्ड तोड़ दिया था युवराज सिंह का। लेकिन ये जो मैच है ये नागोया में निशिन स्टेडियम को ही है, और मुझे लगता है भाई जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, ये आई थिंक इनके फुटबॉल स्टेडियम होगा कोई, मतलब जो क्रिकेटिंग कंट्रीज नहीं है ना जो अभी उभर रही है क्रिकेट खेलने के, उसमें ये क्रिकेट मैदान इनके पास अभी नहीं है, स्टेडियम नहीं है, तो ये दूसरी फैसिलिटीज में मैचेस कराते हैं। आपने देखा था चाइना में भी कुछ मैचेस ऐसे हुए थे कि उनके पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने या तो एट द एंड मौके पे बनाया था, एट द एंड पे बनाया था पूरा कि भाई यहाँ पर मैचेस होने हैं। तो मुझे लगता है जापान में भी यही चीज होने वाली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान की टीम की। आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम कैसे होने वाली, क्योंकि देखो खबरों में तो आ ही रहा है कि भाई ये प्लेयर खेलेगा, इसका डेब्यू होगा, और सबसे बड़ा नाम जो है वो वैभव सूर्यवंशी का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बात आपने पहले कही जापान वाली चीज को लेके, हमें याद आता है अमेरिका में पहले तो लेजेंड्स टूर्नामेंट एक याद आता है जिसमें रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस वगैरह सब खेले थे, सचिन तेंदुलकर भी इनफैक्ट खेले थे, शेन वॉर्न भी शायद उस वाले में थे। तो वहाँ बेसबॉल वाले जो ग्राउंड है ना, आपको देखने को लगे ये किस टाइप का ग्राउंड है, आपको आड़ा तिरछा वो अजीब सा वो एकदम ग्राउंड देखने को मिलता था। लेकिन बाउंड्रीज से उसको वो किया जाता है कि चलो गोल बाउंड्रीज हम लगा के उसको वो कर देंगे कि आपको जो मैदान है वो ऐसी जगह पे पिच बनाई जाती है कि जहाँ से कम एक साइड 40 मीटर 50 मीटर भी कम से कम हो, तो वहाँ पे रस्सी के थ्रू उसको जब गोल कर दिया जाता है तो बाउंड्रीज आपकी गोल रहती है। वही चीज़ें हो सकता है कि यहाँ पे देख, लेकिन एक और चीज़ होती है कि हो सकता है कहीं फुटबॉल स्टेडियम जो है उसमें भी मैचेस कराए जा सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड के डायमेंशन जो है वो ठीक ठाक होते हैं, तो उसमें आप राउंड मतलब रस्सी लगा के, और जहाँ तक बात है T20 की, तो छोटे छोटे मैदान बनाओगे तभी तो आपके रन्स बनेंगे। दूसरी चीज़ पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, डेफिनेटली अभी जो इंडिया के पास टीम है उसमें कहीं भी पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है, और ये बात पाकिस्तान वाले भी मानते हैं। जो टैलेंट, जिस तरीके का टैलेंट यहाँ है वो पाकिस्तानी स्टूडियो में भी इसी की चर्चा होती रहती है, हमारे टैलेंट जो हमारे पास टैलेंट है। और रही बात वैभव की, तो वैभव मुझे लग रहा है कि अभी उनका करियर जो है कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है, और तब तक वो अगर 1 2 4 मैचेस खेल चुके होंगे तो उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। और उसके बाद वो जो एक रिकॉर्ड की आपने बात की थी ना दीपेंद्र सिंह ऐरी, हमें ये देखना होगा कि वैभव जो है वो क्या करते हैं। तो वो मतलब टूटे ना भी तो बराबरी कर सकते प्रैक्टिकली, क्योंकि उन्होंने 9 गेंद पे शायद 50 पूरी कर ली थी, तो 9 गेंद पे इससे जल्दी आप नहीं कर सकते। आप 8 बॉल पे 8 छक्के मारोगे तो बराबरी कर सकते हैं। तो ये उम्मीद जो है, ये हमें लगता है कि वो काम जो है वो कई प्लेयर्स हैं हमारे पास जो कर सकते हैं, और वैभव की वजह से हमें अभिषेक को नहीं भूलना चाहिए। यही अभिषेक हैं जिन्होंने कई कमाल कर चुके हैं। और इवन जायसवाल ने 2023 का जो एशियंस गेम हुए थे उसमें सेंचुरी लगाई थी। मतलब हमारे खिलाड़ी काफी एक से बढ़कर एक हैं, और मुझे लगता है कि ये यंग टीम ही भेजी जाएगी यहाँ पर। आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को मुझे लगता है थोड़ा बिठाएंगे, वर्कलोड मैनेज करेंगे, क्योंकि एशियंस गेम में मतलब ज्यादा इतनी बड़ी टीमें हैं नहीं, हालांकि किसी भी टीम को हम हल्के में नहीं आंक सकते हैं। एशियन टीमों की बात है तो इसमें जापान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, हाँ आप कह सकते हैं श्रीलंका की टीम अगर वहां पे अच्छी आती है तो वो टक्कर दे सकती है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाड़ियों ने IPL में भी अच्छा किया है। वो वहां बात कर ले पथुम निशंका की, वहां पर दासुन शनाका जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पर आए सैम करन की, उन्होंने भी राजस्थान रॉयल्स के लिए लास्ट में मैचेस मिले लेकिन अच्छा करके गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है श्रीलंका से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता। मुझे अफगानिस्तान लगती है कि जिससे अफगानिस्तान की टीम भी हो सकती है, रहने की जरूरत है। नेपाल की टीम अच्छा कर रही है, मतलब ये हमें हराए या ना हराए लेकिन अच्छी टीम है वो टीम जो है जिनके मैचेस देखने में आपको मजा आने वाला है। मुझे बांग्लादेश से ज्यादा बेटर जो है ना, मैं अगर आप मुझे पूछोगे तो बांग्लादेश से कहीं बेटर टीम मुझे अफगानिस्तान लगती है, और इनफैक्ट नेपाल भी मुझे उनकी बराबरी की टीम लगती है, क्योंकि उनके पास ठीक है कि वैसे अभी रिसोर्सेज नहीं थे उस तरीके से, वो तैयारी स्टार्ट किए थे
थे, लेकिन जो मतलब जिस तरीके का मैदान पे वो दिखाते हैं कि उनके अंदर जो एबिलिटी है, जिस तरीके से वो मतलब मैच को निकालने की क्षमता रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल की टीम जो है वो मतलब उसको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे बात जब हो रही है, तो आप अफगानिस्तान की टीम पे भी नजर रहेगी। पिछली बार हमने उनको ही हरा के गोल्ड मेडल जीता था, इस बार भी मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ही फाइनल में होने वाला है। मैं पाकिस्तान को नहीं मान रहा हूँ। नहीं होना तो देखो मुझे लगता है, लेकिन ये है कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा तो उसका थोड़ा अलग ही इंटरेस्ट आएगा। अगर फाइनल में दोनों भिड़ते हैं और गोल्ड मेडल वाला मैच अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में होता है, वर्ल्ड कप में तो हमने बहुत मैचेस देखे हैं, लेकिन अगर गोल्ड मेडल मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होगा तो मुझे लगता है उससे बड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल मैच होगा। एक ही चीज करना होगा कि पाकिस्तान को अच्छा क्रिकेट खेलना, पाकिस्तान को अच्छा खेलना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा जो शेड्यूल तो अभी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो बता देते हैं हम। 24 सितंबर से शुरू होनी है एशियंस गेम। जो प्रिलिमिनरी क्वालिफायर्स होने हैं वो 24 तारीख से शुरू होंगे, और जो क्वार्टर फाइनल्स है वो 28 सितंबर को और 29 सितंबर को होंगे। मुझे लगता है सीधा इंडियन टीम लास्ट टाइम जैसे पिछली बार हुआ था क्वार्टर फाइनल कि इंडिया की टीम सीधा क्वार्टर फाइनल से शुरू करेगी, क्योंकि हम टॉप सीडिंग टीम है। हमारी रैंकिंग जो है नंबर 1 है, और जो ऊपर की रैंकिंग की टीमें हैं वो सीधा क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी, जो कि आपके होंगे 28 और 29 को। फिर सेमीफाइनल मैचेस होंगे 1 अक्टूबर को, फिर ब्रॉन्ज मेडल मैच है 3 अक्टूबर को, और गोल्ड मेडल मैच जो होगा फाइनल वो 3 अक्टूबर 2026 को होगा, जिसमें आपको इंडियन टीम नजर आ सकती है। लेकिन दूसरी टीम कौन सी होगी, रवि भाई ने तो अपना प्रेडिक्शन दे दिया है। मैं तो अफगानिस्तान को मान रहा हूँ। अफगानिस्तान अब लोग बताएंगे ज्यादा बेटर कि वो किस टीम को मानते हैं, क्या पता वो पाकिस्तान को ज्यादा रेट कर रहे हो। कई लोग हैं ऐसे जो मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम वापसी कर रही है। पता क्यों कह रहे हैं लोग, क्यों कह रहे होंगे पाकिस्तान को, कह भी क्यों रहे होंगे, क्योंकि मजा आएगा पाकिस्तान को हराने का ना। लेकिन ऐसे में मजा भी नहीं आ रहा है ना, आप वन साइडेड जीत जा रहे हो। आप मैचेस देखो ना, एशिया कप फाइनल में उनको लगा कि कुछ देर में ही गेम पलट दिया है, उनको लगा कि हमने बदला ले लिया है। लेकिन हमारे पास ऐसे प्लेयर्स है कि कोई ना कोई मैच को निकाल ही जाते हैं। तो पाकिस्तान अभी उस लेवल की टीम नहीं है। बाकी लोगों को क्या लगता है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान इसमें मैचेस निकाल पाएगी। एक भी मैच अगर होता है तो इंडिया से जीत पाएगी, मुझे तो नहीं लगता है। आप अपनी राय रख दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी हम लोग लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।